क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला ही जान लो क्या हो। ये श्रीधराचार्य ने दिया था, क्या नाम था मैथमेटिशियन का। तो होता क्या है, कई बार उसी के नाम से आ जाता है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद रखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही बोलते हैं, है ना। क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकलेगी अगर क्वाड्रेटिक तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बोला था, याद कर लीजिए। इसकी जगह में अगर इसे थोड़ा सा चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट बी लिख सकता हूं क्या, 2a, क्योंकि d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको लिखवाई होगी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और 4.3 का 1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ठीक है, इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए पहले इसने क्या बोला बुक में, एक बार बुक पहले नेचर बताना है। क्या बताना है, नेचर बताना है इसका। क्या बताना है, तो नेचर के लिए यानी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल के डी को बताना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो। अगर पॉजिटिव और जीरो आता है तो पक्का ये सोल्व होगा, क्योंकि पॉजिटिव पे मैंने आपको बता रखा है 2 रियल अनइक्वल रूट्स होते हैं और जीरो पे 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं और नेगेटिव पे हाँ देखो मैंने बताया था, जब याद कर लो, अगर आपको भी याद हो गया होगा तो आप ध्यान से देखोगे कि टी के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ, और अगर अंडर रूट में डी की वैल्यू निगेटिव आती है, सपोज निगेटिव कोई वैल्यू आती है, तो ये नंबर रियल नंबर नहीं होता, इमेजिनरी नंबर होता है। ये आपको सिखाया गया होगा। तो इसलिए निगेटिव पे एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू, निगेटिव पे नो रूट्स आते हैं, यानी कोई वैल्यू नहीं निकलती। कब, जब डी की वैल्यू निगेटिव होती है। आप इसे यहाँ से याद भी कर सकते हो। और जीरो पे मैंने बता ही दिया, और पॉजिटिव पे सोल्व करें। अब इसे पहले बुक कह रही है, बुक मिल जाएगी मुझे एक बार। पहले बुक कह रही है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर बताओ, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स हैं यानी या तो पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाए, दोनों में रियल रूट्स है ना। अगर रियल रूट्स है तो हमें क्या कर देना है, सोल्व करना है। तो पहले तो चेक करेंगे रियल रूट्स हैं क्या, अगर है तो सोल्व करेंगे, नहीं है तो सोल्व नहीं करना। तो क्या करूंगा, ए की वैल्यू लिखो पहले 2, बी की वैल्यू लिखो -3 और सी की वैल्यू लिखो 5। ये तो ढूंढना आ गया होगा सबको। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई मैं नेचर निकालूंगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या क्या वैल्यू रखनी इसकी बता, बी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई हो गया क्या आप लोगों के, सारे हो गए, जा सकते हो जिस जिसके हो गए। बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5, फिर 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40। ये क्या हो गया, ये तो नो रूट सारे है। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया वैसे हुए 5 दूनी 10 चौक 40, 9 बिल्कुल 31 ही आएगा। तो इससे पता चला कि क्या नेगेटिव है, नो रूट्स बैठे हैं इसके, नो कोई रूट्स नहीं है। ऐसा नहीं देना था यार, इसे तोल कर तो ऐसा बताना, इसके क्या आगे नो रूट्स आगे, ये तो काम सिखा दिया था। सेकंड के हैं क्या, सेकंड के हैं तो सेकंड ही कर दूं, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पहले कर चुके हैं हम, एक बार कर चुके हैं ये हम। बोलना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो रूट वाला, थर्ड भी है क्या, थर्ड के रूट्स हैं, एक सेकंड हाँ देख के बताओ। थर्ड बोलो 2x स्क्वायर माइनस प्लस
इसके है भाई रूट? ठीक है, इसे देखो, फिर वो भी मैं ही करा दूंगा। a की वैल्यू लिखो 2, b की वैल्यू लिखो -6 और c की वैल्यू लिखो 3 निकालो, b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 36 और 2 या 8 3 जा 24, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इससे हमें क्या पता चला? 2 रियल अनइक्वल it has two real unequal loops, है ना? तो सोल्व करने की, अगर अब सोल्व करने की बारी आए तो कहाँ करें भाई? सोल्व इसे हटा दो, यही करना पड़ेगा सोल्व तो भाई। देखो x इक्वल क्या है? x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2। देखो एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें d हमने निकाला है उसमें हमें इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यही रख देंगे वो वैल्यू, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू निकाल ली हमने। कई बार क्या होता है, समझ नहीं आता, दिमाग में नहीं रहता, इसकी दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं, कर सकते हो, गलत वो भी नहीं, पर हम ऐसा ही करेंगे, उसी वैल्यू को यूज कर लेंगे। बी की वैल्यू बताओ जरा पहले, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2, ए की वैल्यू बताओ जरा, समझे? क्या हो गया? माइनस माइनस +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अगर ये तो प्लस हो गया, ये तो प्लस हो गया 6 प्लस माइनस, अच्छा 4 3 जा 12 नहीं होते क्या? अगर मैं इसे 4 इंटू 3 लिखूंगा तो 4 का 2 बाहर लिख दूंगा और 3 को अंदर लिख दूंगा, समझ रहे हो? इधर देखो, जिसका हो गया हो जैसे 12 क्या हो गया? अंडर रूट 4 इंटू 3, तो 4 को बाहर निकालूंगा 2 हो जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 3, यानी 2 रूट 3 भी 12 ही होता है अंडर रूट में, एक ही तो बात है। तो मैं 2 रूट 3 लिख दूंगा 12 की जगह, क्या लिख दूंगा? क्यों लिखूंगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है मुझे, मैं सोच रहा हूँ 4 को थोड़ा सा क्या कर ले, एलिमिनेट कर ले, थोड़ा काट लें, तो 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ 3 बचा और यहाँ क्या बचा? √3 बचा, और नीचे क्या बचा? 4 बचा। अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्या आंसर आया? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। एक्स की क्या वैल्यू आई है? कौन बताएगा? ये एक वैल्यू है या दो? ये दो वैल्यू है, कैसे देखो मैं बताऊँ, इसे तो हटा दूंगा, देखो कैसे है दो वैल्यू। एक्स इक्वल क्या है? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। इफ पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन लिया तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2, एक आंसर तो ये आया। इफ सी करना आपको, यहाँ नहीं बनाना है, आंसर नहीं होंगे। अगर ये रूटना होता तो ये 16 होता, अगर यहाँ 8 होता तो 8 प्लस 3 होता एक बार, और एक बार 3 माइनस 8 होता। अगर रूट ना होता तो 16 होता है, तो रूट है तो अनलाइक टर्म होगी तो 16 नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा? इफ नेगेटिव साइन कंसिडर किया हमने तो एक्स इक्वल, एक बार आंसर भी सेट कर लेना आप इसको, यही है, समझ गए? ये पूरा क्वेश्चन हो गया, नया कुछ नहीं है इसमें, है सब चीजें पुरानी, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा क्या है फर्क पड़ना। वहां से शुरू हुआ क्वेश्चन, वहां के बाद ये उतारना है और फिर ये उधर, समझ आ गई? एक और कराऊंगा उसके बाद आपको, 1 मिनट आया आ रहा हूँ जाओ।